नमस्कार। आपका बात 25सी में स्वागत है। तो बात 25सी में एक ऐसी खबर की चर्चा कर लेते हैं जिससे हमारे देश के जो विद्वान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उदार हृदय लोग हैं, यानी कि मुख्य रूप से व्यापार और उद्यम विरोधी लोग हैं, जिनकी पहली पीढ़ी कहती थी कि टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और उनकी आज की पीढ़ी कहती है कि अडानी अंबानी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो उनके यहाँ खुशी का माहौल होगा, क्योंकि ये खबर पूरी तरह से अब तक जनता में फैली नहीं है, क्योंकि देश में राजनीतिक उथल पुथल बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, तो सारा फोकस उस पे है। और फिर रही सही बात जो है, वो जो मिडल ईस्ट में जो ट्रम्प साहब और ईरान और उसके बीच में हो रहा है, वो सारा स्पेस खाया जा रहा है। तो देश के लिए, भारत के लिए एक बहुत ही जो विजय की, मतलब भारत के विद्वानों के लिए, भारत के कुछ राजनीतिज्ञों के लिए, भारत के कुछ महामहिम पत्रकारों के लिए, जो मुख्य रूप से व्यापार विरोधी हैं, उद्यम विरोधी हैं, जो कि ये मानते रहे हैं और लगातार ये अपनी बात जनता को हर कॉलम में, हर हफ्ते, हर दिन, हर महीने समझाते रहे हैं कि ये देश की सारी समस्याएं व्यापारियों के कारण हैं। अगर व्यापारी इसमें ना हो तो कोई समस्या इस देश में हो ही नहीं। वो देश की हर बीमारी व्यापारियों के सर पर डाल देते हैं। तो ये उनमें एक अद्भुत क्षमता है, एक अद्भुत उनके पास में ज्ञान है। जबकि वास्तविकता तो ये है कि इस देश में रोजगार की बड़ी बात होती है ना, ओके, रोजगार की बड़ी समस्या है, रोजगार और महंगाई की। वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति ये है कि अभी रोजगार जो है, देश में रोजगार की संभावना है, जो आरबीआई के डेटा के हिसाब से वो 64 करोड़ के ऊपर है। और सरकारी नौकरी में कितने लोग हैं? मैक्सिमम 2 करोड़ के आसपास हैं। यानी कि इस देश में या किसी भी देश में अधिकतर लोग जो है वो उद्यम से, व्यापार से अपनी जीविका कमाते हैं, या तो खुद उद्यम करते हैं या किसी दूसरे उद्यमी के साथ काम करते हैं। जैसे अडानी के यहाँ, साहब के यहाँ 4 लाख के करीब आदमी काम करते हैं। और अडानी साहब ने एक प्रोजेक्ट डाला था, कहाँ पे? केन्या में। पहले उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, पोर्ट का प्रोजेक्ट वो चीनियों से जीत चुके थे इजराइल में। और इजराइल तो बहुत ही क्षमता वाला देश है, बहुत ही बुद्धिमान देश है, बहुत ही प्रखर जो लोगों का देश है। तो उसने अगर चीनियों को छोड़ करके अडानी साहब को काम दिया तो सोच समझ के दिया होगा। लेकिन हमारे देश के विद्वान मानते हैं कि वो मोदी जी ने दिलवा दिया। तो चाहे मोदी जी ने दिलवा दिया, लेकिन अगर उनको फ़ायदे का काम नहीं होगा इजराइलीज को, तो वो तो नहीं लेंगे ना। लेकिन खैर, वो एक अलग बात है। फिर लंका में भी हो गया। फिर देश के और कई, दुनिया के कई क्षेत्रों में अडानी साहब काम कर रहे हैं। अब जो कोयला ला रहे थे वो अभी भी ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं? इंडोनेशिया से ला रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया से ला रहे हैं। तो हमारे भाई लोग वहाँ भी पहुँच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो माइनिंग हो रही थी कोयले की, उसके विरुद्ध जो है वो एक आंदोलन खड़ा करने में भारत के आंदोलन जीवियों का बड़ा मुख्य रोल था। तो भारत के आंदोलन जीवियों का रोक था। लेकिन आदमी जो आंदोलन जीवी जिस रोशनी में बैठते हैं और उसके बाद के अंदर वो रोशनी में बैठ करके अपने यूट्यूब पे जो है ना वो प्रोग्राम बनाते हैं या कि कंप्यूटर पे लिखते हैं, वो बिजली भी अडानी साहब के कोयले से आ रही है अधिकतर। क्योंकि साहब 24 घंटे या तो बिजली बना सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट, और थर्मल पावर प्लांट की ज़्यादा भी आता आएगी तो कोयला तो ला रहे हैं अडानी साहब। तो ये तो देखिए बैकग्राउंड हो गया। और ये भी हमने याद कर लिया कि भारत के आंदोलन जीवियों ने किस तरह से वहाँ पे भी जाके ऑस्ट्रेलिया में जो है उनके लिए समस्याएं खड़ी की थी। भाई बुद्धिमान लोग हैं। व्यापारियों को नुकसान होना चाहिए, देश के व्यापारियों को देश में भी नुकसान होना चाहिए, गाली पड़नी चाहिए। और विदेश में कैसे काम कर लेंगे? वहाँ भी इनके लंबे हाथ हैं तो ये पहुँच जाते हैं। तो इनके बहुत लंबे हाथ थे, ये केन्या पहुँच गए और केन्या में जा कर के उन्होंने अडानी साहब का कबाड़ा कर दिया। तो देखिए कि उनके घरों में, उनकी संस्थाओं में वहाँ पे पार्टियाँ चल रही होंगी, कहीं ठर्रे से लेकर के शैंपेन तक वहाँ पे खुल रही होगी। क्योंकि उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि केन्या ने अंततोगत्वा जो अडानी का प्रोजेक्ट था वो अडानी साहब को तो कैंसिल कर दिया और चीन की CCCP
यानी कि चीन की कोई जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है उसको दे दिया, तो पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए, यानी कि पब्लिक सेक्टर चाहे चीन का हो भारत का हो। तो इसमें ये एंगल भी आ सकता है। देखिए, भारत की जो विद्वान लोग हैं, अति बुद्धिमान लोग हैं, यानी कि बुद्धिजीवी हैं, और वो बुद्धिजीवियों की प्रेरणा आती है बहुत सारे राजनीतिक नेताओं से। उनका भी यही है कि अडानी को काम नहीं मिलना चाहिए, और अडानी को मोदी जी देश बेच रहे हैं। कुल मिलाकर के यूँ बात है भाई, जीएसटी का कलेक्शन 7 लाख करोड़ से 22 लाख करोड़ पहुंच गया, जीडीपी $1.5 ट्रिलियन से 4.3 पे पहुंच गई। इनकम टैक्स जो है वो करीब 2 लाख रुपए कभी कलेक्ट होता था, वो 13 लाख करोड़ पे पहुंच गया, लेकिन देश बिक गया। तो खैर, ये तो एक नारेबाजी है, और ये सिर्फ नारेबाजी राजनेताओं की भी नहीं है, उसी विचारधारा की, यानी कि वामपंथी और समाजवादी विचारधारा की। यहाँ की अगर चीन की बात करें तो चीन ने तो माओ महांग की मृत्यु के बाद में साम्यवाद और समाजवाद के सारे नियमों को पीले समुद्र की अंदर 7वीं गहराई में छोड़ करके चीन दुनिया की मतलब दुनिया की जो है वो फैक्ट्री बन गया। मैन्युफैक्चरिंग 40% दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग, कपड़े से लेकर के, चाय से लेकर कंप्यूटर तक से लेकर के गाड़ियां तक और सोलर पैनल तक चाइना में बन रहे हैं। उनका $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। भारत खड़ा है 4.3 पे, 5 पे। थोड़ा सा पीछे हुआ तो देश के अंदर, थोड़ा सा जैसे ही पीछे हुआ तो देश के अंदर उत्सव शुरू हो गए कि भारत आगे कैसे जाएगा। तो इन्हीं अपने आंदोलन जीवियों के प्रभाव से, उनके महान कर्म कांडों से, अडानी साहब एक एयरपोर्ट बनाना चाहते थे, मतलब उन्होंने बिड डाली थी केन्या में, हैं कि उसमें करीब $2 बिलियन से लेकर के $2.5 बिलियन का वो इन्वेस्टमेंट करते, और उसके बाद में 30 साल तक कोई पर जो पैसेंजर उनसे रेवेन्यू लेते और उसको मैनेज करते, और उसके बाद के अंदर वो ट्रांसफ़र कर देते या रास्ते में कोई बीच के अंदर बदल जाते। यानी कि अडानी साहब बहुत बड़ी रिस्क ले रहे थे। तो केन्या के लिए तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, यानी कि भारत का व्यापारी वहाँ जाके काम कर रहा था। तो आप देखिए इसमें कितने लोगों को तो भारत से काम मिलता, जो सप्लायर थे उनको भारत से काम मिलता, जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको भारत के कॉन्ट्रैक्टर को काम मिलता, भारत के इंजीनियर्स को काम मिलता, भारत के मजदूरों को काम मिलता, भारत के बढ़ई को काम मिलता, लोहार को काम मिलता है, पोर्टर को भी काम मिलता। भैया अडानी उसको संभालते तो फिर यहाँ से भी लेते और वहाँ से भी लेते, लेकिन ऐसे ले कैसे ले हैं? अडानी अंबानी की सरकार नहीं चलेगी। भाई सरकारें कोई किसी व्यापारिक ग्रुप की नहीं चलती हैं, लेकिन ये नैरेटिव बनाने में वामपंथी लोग बहुत ही धुरंधर हैं। वो इस तरह का, यानी कि टाटा बिरला की सरकार, कोई टाटा और बिरला सरकार थोड़ी चला रहे थे। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ नीतियाँ, जो व्यापार की नीतियाँ हैं, उसको प्रभावित करते थे कि भाई आप ऐसे कर दीजिए तो कोई व्यापारी करेगा, यानी कि कोई क्रिमिनल काम तो नहीं कर रहे थे ना, हैं? लेकिन हमारे देश के आंदोलन जीवियों की महत्ता है, उनकी देखिए डीप रीच है कि कहाँ तक पहुँच करके उन्होंने अडानी साहब का बैंड बजा दिया केन्या में। तो उनके यहाँ पार्टियाँ चल रही होंगी, टीवी वीवी पे दूसरी खबरें छाई हुई हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों में आप देख लीजिए कि फिर लेख लिखे जाएंगे कि किस तरह से अडानी साहब केन्या को एक्सप्लॉइट करने वाले थे, उससे केन्या के लोग बच गए। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति है कि केन्या के लोगों को भी नुकसान हो रहा है, भारत को तो नुकसान हुआ ही। भारत के नुकसान में बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी बड़े प्रसन्न होते हैं, उनकी तो बातें खिल गई होंगी। अभी पता लगेगा हमें थोड़े ही दिनों में, जैसे भी ये राजनीतिक सरगर्मी कम होगी। उसने बालन जोगी ने सब पे इस पर डाल रखा, नहीं तो आज नगाड़े बज रहे होते चारों तरफ। तो भारत, अडानी साहब भारत का इन्वेस्टमेंट करते, केन्या में एफडीआई ले जाते, 30 साल तक उसको चलाते, भारत के कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदा होता, सप्लायर को फ़ायदा होता, भारत के ग्रुप को फ़ायदा होता। अडानी साहब वहाँ पहुँचते तो उनके साथ बहुत सारी भारत की कंपनियाँ, सब कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पहुँचते, कोई दूसरे क्षेत्र में भी काम होता। ये इस तरह से ही होता है। लेकिन हो कैसे जाए, हमारे जो आंदोलन जीवी हैं उन्होंने वहाँ फाचर लगा दी
और वहाँ के जो वर्कर्स थे एयरपोर्ट के, उनको समझा दिया कि कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो गुरु, अडानी ने तो ये है, अडानी वो है, हमारे भारत में बहुत गाली पड़ती है। उन्होंने कहा अच्छा भारत में गाली पड़ती है, क्यों गाली पड़ती है, तो उन्होंने समझा दिया। फिर इसी बीच में अमेरिका में भी एक केस डाल दिया गया। तो कुल मिला के लबो लबाब ये हुआ पूरे भारत के आंदोलनजीवियों का, और अमेरिका में जो कुछ केस वेस डाला गया उसका असर ये हुआ कि अडानी साहब को तो प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया और चाइनीज को दे दिया गया। अब दोनों में कंपैरेटिव एनालिसिस, इसमें नुकसान भारत का तो हुआ ही हुआ, लेकिन केनिया का भी नुकसान हुआ है। वो कैसे हुआ है कि जो चाइना जो बनाएगा वो लोन देगा और 1.5 गुनी कॉस्ट पे देगा, यानी कि करीब $2.9 बिलियन से वो करेगा, और उसमें फिर केनिया को $1.3 बिलियन उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। मतलब ये पैसा केनिया कहीं अपने पानी की, बिजली की, सोशल उसको सॉल्व करने में लगाता, उसको एयरपोर्ट में लगाना पड़ रहा है, और चीन फिर उसको लोन दे रहा है, और लोन दे करके फिर वो उसको जो है वो उसको प्राप्त करेगा। अब कुल मिला के बात ये है कि अडानी साहब ने अपनी एक एक्सपर्टीज हासिल की है एयरपोर्ट चलाने में, क्योंकि एयरपोर्ट चलाना कोई आसान काम नहीं है, ये एक अलग तरह की स्किल है। पहले इस देश में ऐसा होता था कि कोई आदमी बड़ा नहीं बनना चाहिए, यानी तो एक पोर्ट एक को दोगे, दूसरे को दोगे, तीसरे को दोगे, यानी कि 6 एयरपोर्ट तो 6 पार्टियाँ, और सरकार 6, और सरकार के अफसर 6 पार्टियों से माथा मारते रहें। यूनिफॉर्मिटी है नहीं, एक पोर्ट पे काम चल रहा है, एक एयरपोर्ट पे काम चल रहा है, दूसरे पे कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अब यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, यहाँ पे यानी कि आप समझिए कि स्किल, एक एक्सपर्टीज डेवलप हुई। वो स्किल और एक्सपर्टीज की समाजवादी और वामपंथी अवधारणाओं के अंदर तो आवश्यकता होती नहीं है भाई। अगर उसकी आवश्यकता होती तो 1953 में एयर इंडिया को क्यों जो है ना वो नेशनलाइज किया जाता, और उसके बाद में अभी 2021 में जाकर के फिर उसको वापस टाटा को देना पड़ा। तो यहाँ नुकसान भारत का हुआ। अडानी साहब को भारत के जो है वो आंदोलनजीवियों ने धता बता दी, उनको प्रोजेक्ट से निकलवा दिया। उनके घर में अभी ठर्रे से लेकर के, और आप समझ लीजिए कि शैम्पेन की पार्टियाँ चल रही होंगी, ये अंदाज़ा हम आसानी से लगा सकते हैं। अब किसके यहाँ ठर्रे की चल रही होंगी, किसके यहाँ वो एक कंट्रोवर्शियल विषय है, उसमें हम नहीं जाते। हम तो पूरा स्पेक्ट्रम कवर कर रहे हैं कि भाई आंदोलनजीवियों में जो गरीब गुरबा हैं वो ठर्रे से पार्टी कर रहे होंगे, और बड़े बड़े दाढ़ी वाले बड़े बड़े विद्वान हैं जो कि दुनिया में घूमते हैं, बिजनेस क्लास में चलते हैं, उनका शैम्पेन की पार्टी हो रही होगी, वो दे रहे होंगे, और सैकड़ों लोग उनके मित्र आ रहे होंगे, ताली बजा रहे होंगे कि देखो हमने, हमारी देश में भी चलती है, विदेश में भी चलती है, हमने अडानी को वहाँ से निकाल दिया, तो अडानी को हरा दिया, इसका मतलब हमने मोदी जी को हरा दिया। कुल मिला के बात ये है। तो नुकसान तो भारत का भी हुआ है। इसके अंदर भारत के आंदोलनजीवियों का, सभी तरह के आंदोलनजीवी हैं जो रोज़ अखबार लिखने वाले हैं कि देश की हर समस्या व्यापारियों के कारण, बाजार के कारण है, वो भी हैं, और फिर उसके साथ में तो फिर कवि हैं, लेखक हैं, एक पूरा लंबा चौड़ा एक हमारे पास में एक स्किल सेट है जो कि व्यापारियों के विरोध में रहता है, और उसी की परिणति, उसी भावना की, उसी मंतव्य की होते होते ये हुआ है कि इन सब लोगों ने, जो शायद उनमें से अधिकतर लोग 2-4 लोगों से अधिक को किसी को रोज़गार नहीं दे सकते, बल्कि रोज़गार ले ही सकते हैं, उन्होंने अडानी साहब को धत्ता बता दी है जो 4 लाख लोगों को रोज़गार देते हैं। तो कहाँ हो गया है, वो खून चूसने के लिए व्यापार करते हैं। मतलब इन लोगों की ये सोच है व्यापार के बारे में, जबकि देश के अंदर अधिकतर लोग, 60 करोड़ से अधिक लोग जो है वो स्वयं रोजगार में या कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। उसमें खोमचे चलाने वाला भी है, टैक्सी चलाने वाला भी है, मोटरसाइकिल चलाने वाला भी है, एक छोटी सी जो है ना कॉर्नर की जो ग्रोसरी की दुकान है वो भी है, धोबी भी है, प्रेस करने वाला से लेकर के अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला तक है। लेकिन देखिए साहब, मानना पड़ेगा देश के आंदोलनजीवियों की पहुंच दुनिया भर में है। केनिया में उन्होंने धता बता दी तो उनके यहाँ चल रहा होगा अभी ज़बरदस्त जश्न का माहौल चल रहा होगा। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। ये सूचना भी ज़्यादा अभी लोगों के पास है ही नहीं, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।